डेंगू का जो लक्षण है वो इस बीमारी की शुरुआत को बताता है। रोग उसका एक हिस्सा बन जाता है। उससे क्या क्या होता है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से आपके बीच में एग्जैक्ट चैनल के माध्यम से आज मैं एक करंट विषय आपके सामने रखूँगा, डेंगू, जो कि लगभग 15 दिन से शुरुआत हुई है और अखबारों में भी वो आने लग गया है और उसका टाइम भी आ गया है। तो आज मैं डेंगू के बारे में बताऊंगा कि डेंगू वास्तव में होता क्या है। अगर मैं आयुर्वेद का पक्ष रखूं, जैसा कि मेरा विषय है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के अनुसार डेंगू नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। किसी ग्रंथ में डेंगू नाम का कोई विवरण नहीं आया है। अब डेंगू बीमारी किसी ग्रंथ में नहीं आई है तो वास्तव में है क्या? मैं आप लोगों के सामने आज बहुत क्लियरिटी के साथ इस बात को रखूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखें, पीछे तक आखिर तक देखें। डेंगू का जो लक्षण है वो इस बीमारी की शुरुआत को बताता है। डेंगू के जो लक्षण हमारे यहाँ आधुनिक मेडिकल साइंस में बताए जाते हैं, वो ज़्यादा बुखार होना, तेज़ बुखार होना, शरीर में दर्दें होना, हेडेक होना, शरीर के किसी भाग से रक्तस्राव होना या चमड़ी के नीचे ब्लड के काले या नीले धब्बे आ जाना। ज़्यादातर इन लक्षणों के आधार पे घोषित किया जाता है कि ये रोगी डेंगू से पीड़ित है। अब वास्तव में यही चीज़ इसके कारण पे लेके जाएगी कि ये किस कारण से ये लक्षण रोगी में आते हैं। ये सारे लक्षण गर्मी के होते हैं, पित्त के होते हैं। जब किसी कारण से हमारे शरीर में एक लिमिट से ज़्यादा पित्त संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और किसी तरीके से वो नहीं निकल पाता है, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो ये लक्षण होते हैं जो हम डेंगू के रोगी में देखते हैं। लेकिन ये पूरे साल में ज़्यादा जो होता है वो लगभग भादवा और आसोज, जो ये 2 महीने होते हैं सावन के बाद के, इनमें ज़्यादातर डेंगू देखा जाता है और इसका हमारी प्रकृति से सीधा सीधा संबंध है। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से 3 दोषों से चलता है, वात, पित्त और कफ, और इनका अलग अलग समय पे निस्तारण भी करता रहता है, रिफ्रेश भी करता रहता है अपने आप को, इन दोषों को। पित्त का जो रिफ्रेशमेंट होता है, पित्त का जो निस्तारण होता है, वो शरद ऋतु में होता है, जो 2 महीने होते हैं, भादवा और आसोज। सावन के जस्ट बाद जो 2 महीने आते हैं उसमें पित्त का निस्तारण होता है। निस्तारण का मतलब पित्त अपने आप को शुद्ध करता है। जो शरीर का पित्त जो शरीर को धारण करता है, वही उसमें कुछ साल भर में जो दूषित चीजें आ जाती हैं, उनको रिफ्रेशमेंट का प्राकृतिक रूप से एक समय निर्धारित है और वो है भादवा और आसोज का महीना। तो इन 2 महीनों में नेचुरल रूप से पित्त जब शरीर से बाहर निकलना चाहता है, शरीर से का जो पित्त है वो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, तो उस समय पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि डिसेंट्री लग जाएगी रोगी को, या उसको पीलिया हो जाएगा, या उसको बुखार आ जाएगा। और बुखार तीव्र रूप का आएगा, हल्का बुखार उसमें नहीं होता है। गर्मी का जब भी बुखार आता है तो वो 103, 4, 5 के आसपास रहता है, ये उसकी पहचान होती है। आदमी को प्यास ज़्यादा लगती है, गर्मी महसूस होती रहती है, और साथ में क्योंकि तेज बुखार होता है इसलिए उसको दर्दें भी ज़्यादा होती हैं। अब इसका स्वाभाविक रूप से उपचार की दिशा क्या हो? पित्त का जो निस्तारण शरीर से होता है, पित्त का जो निष्कासन शरीर से होता है, वो विरेचन से होता है, शौच के जरिए से होता है, लैट्रिन के जरिए से होता है। तो यह स्वाभाविक रास्ता है पित्त के निवारण का शरीर से। लेकिन अगर किसी कारण से शौच की तरफ हमारा पित्त की दिशा नहीं हुई, पित्त जो शुद्ध होना है और उसमें से जो गंदा पित्त निकलता है,
अगर वो लैट्रिन के रास्ते से हमारा नहीं निकला, निष्कासित नहीं हुआ, तो उसके जो उपद्रव होते हैं उसमें जो आजकल सो कॉल्ड जो जिसको डेंगू डॉक्टर बोलते हैं, वो रोग उसका एक हिस्सा बन जाता है। उससे क्या क्या होता है, वो पित्त जब हमारी बॉडी में रुकता है तो आंत के अंदर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण बन सकता है। लीवर में जब वो चला जाता है तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस का कारण बन सकता है। और जब वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड एक प्रतिक्रिया देता है उसको निकालने की थ्रू स्किन, चमड़ी के जरिए से, तो वहां पे वो एक तेज बुखार का कारण बनता है। तो जब वो तेज बुखार आता है तो उसका मतलब क्या है, ये हम ये समझें कि वो स्वाभाविक रूप से शरीर अपनी गर्मी को, अपनी गंदी गर्मी को शरीर से बाहर निकालना चाहता है, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे जो आजकल आधुनिक जो डॉक्टर हैं या आधुनिक मेडिकल साइंस है, वहां पे इस तथ्य को ठीक से ना समझ के यहाँ इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, बुखार को जल्दी उतारने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो दूषित पित्त शरीर से बाहर निकलना था वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर रुक जाता है। और पित्त, गर्मी, हीट जो होती है वो एक स्वाभाविक, हर आदमी उसको जानता है, उसकी प्रक्रिया को। ये हीट हमेशा हर चीज को पतला करती है, उसको पिघलाती है, उसको सॉफ्ट बनाती है, उसको कमजोर करती है। तो जैसे ही वो पित्त, गंदा पित्त हमारे ब्लड में रुक जाता है, हमारी चमड़ी के नीचे रुक जाता है, हमारे किसी स्रोत में रुक जाता है, तो वहाँ की रक्त वाहिनियाँ हमारी पतली हो जाती हैं। और जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो रक्त वाहिनियाँ टूटने लग जाती हैं। और जैसे जैसे वो टूटती हैं, जिस भी हिस्से की वो टूटती हैं, वहाँ से या तो रक्तस्राव हो जाता है और या फिर चमड़ी के नीचे काले या नीले रंग के धब्बे आ जाते हैं ब्लड के। और यही लोग आजकल डेंगू का नाम इसको देके और इसके आधार पर फिर वो अपने अपने तरीके से चिकित्सा करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यही एक विषय रखा है मैंने कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली डेंगू क्या चीज़ है और डेंगू वास्तव में किस कारण से बनता है। तो मैं लास्ट में एक लाइन में ये बता देता हूँ कि गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने से, किसका, पैथिक ज्वर का, गर्मी के बुखार का गलत तरीके से इलाज करने से डेंगू पैदा होता है। आगे इसी के बारे में, इसके घरेलू उपचार और इसके जो और लक्षण हैं उनके बारे में आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।